हमारे वो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े रहे, जो हमारे साथ मिलकर काम करते रहे, हमारे साथी बने रहे, तो उनको अपने साथ कैसे रखना, सो दैट आगे चल के हम सब एज अ टीम, हम सब एज वन यूनिट, हम सब एज एक होके कैसे ग्रो करें, कैसे अपना इनकम बढ़ाएं, कैसे अपना पे आउट बढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ते चलें, कैसे हम वो अपने सपने पूरे करें, कैसे हम वो चीज पूरी करें जो हम करना चाहते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, इसी संदर्भ में आज बात करेंगे। एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा एक वेबिनार करेंगे, तकरीबन 25-30 मिनट का। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, आप लोगों के सवाल, और कोशिश करूंगा मैं यथाशक्ति आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो सवाल हैं, उनका जवाब दे सकूं, आपके डाउट्स को क्लेरिफाई कर सकूं। सो वंस अगेन दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव दोनों। सो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के 9 बजे के वेबिनार में। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारा रोज का ये है, रोज रात को 9 बजे हम एक डिफरेंट टॉपिक पे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, सबके इंटरेस्ट के टॉपिक पे बात करते हैं, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके, सब अपने आप में कुछ ना कुछ नॉलेज लेके जाएं, कुछ ना कुछ अपने आप में कुछ गेन करें, सो दैट आगे बढ़ते चलें, काम करते चलें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैंने चुना है, आज का मैंने जो अपने लिए एक टॉपिक जो चुना था, वो मैंने जैसे अपने वॉइस नोट में भी कहा था, बिल्डिंग टीम एंड टीम लॉयल्टी। यस, आप सबके मन में बहुत इच्छा है, करते भी हैं आप लोग, और आप लोग अपनी टीम्स बनाते हैं, और टीम बनाने के साथ साथ टीम को अपने साथ जोड़ के रखना, टीम की लॉयल्टी गेन करना, टीम को अपने साथ लेके चलना, लॉयल यूनिट काम करना। सो कुछ टिप्स मेरी तरफ से टू इंश्योर दैट द टीम स्टेज टुगेदर, कुछ टिप्स मेरी तरफ से, ताकि ये हम सब लोग मिलके एज वन यूनिट काम करते चलें, आगे बढ़ते चलें। उसकी तरफ बात करते हैं दोस्तों। आज तकरीबन, जैसे मैंने पहले बोला, तकरीबन 30 मिनट की बात करेंगे इस पे। सो हाउ, हु एंड व्हाट इज टीम वर्क, कैसे करें, किसके साथ करें, और टीम वर्क क्या है, उस पर बात करेंगे। और उससे पहले बहुत शानदार 272 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत रियली नाइस। सो दोस्तों, है आपके मन में शंका, है कहीं आपके मन में डाउट, कहीं आपके मन में कहीं एक इनसिक्योरिटी है कि मेरी टीम मेरे साथ कैसे जुड़ी रहे, मैं क्या वो चीज करूं, क्या वो सब करूं कि मेरी टीम मेरे साथ चलती रहे, हम सब साथ में मिलकर चलें? यस, डेफिनेटली आपके मन में होगा। यस, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एक जरूर किसी कोने में एक डाउट होगा, माने या ना माने, लेकिन मन के किसी एक कोने में एक शंका, एक डाउट जरूर रहता है कि टीम को साथ लेके चलना। समवेयर in the corner of our heart, somewhere we have a doubt. What extra I need to do? What that extra mile I need to walk? वो क्या रास्ता मैं तय करूं, वो क्या मैं अपनी तरफ से करूं, ताकि लोग मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये जो हमारी जर्नी है आधे घंटे की, वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, कि आपको एक चीज याद रखनी है, ये आपका अपना बिजनेस है, ये आपका व्यापार है, ये आपने इसको सक्सेसफुल बनाना है, आपने इसको सफल बनाना है। आपकी, हमारी, सबकी ये जिम्मेदारी है, हम सब ने मिलकर इसको सक्सेसफुल बनाना है। और दोस्तों, ये जो हम ये रास्ता चल रहे हैं, ये जो हम रेस दौड़ रहे हैं, ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमने जीतने के लिए आगे बढ़ना है। ये हमने खाली चलने के लिए नहीं चलना, हमने जीतना है। हमने हमारे जो सपने हैं पूरा करने हैं, हमारे जो इच्छाएं हैं, हमारे मन में जो है, हमने जो अपने लिए गोल सेट किए हुए हैं, हमने वो सब पूरे करने हैं। तो दोस्तों, ये रेस, ये दौड़ जीतने के लिए है, ये खाली दौड़ने के लिए नहीं है दोस्तों। इस चीज का मन में अपने बिल्कुल एक बिठा लें, अपने मन में, अपने दिमाग में बिठा लें कि ये आपका व्यापार है, और हम सब ने मिलकर इसको सक्सेसफुल बनाना है। तो दोस्तों, कुछ भी बड़ा काम करना हो, कुछ भी बड़ा काम करना हो, उसके लिए 2 चीजों की सख्त जरूरत है, नॉलेज एंड एक्शन। नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, ज्ञान होना चाहिए, उस काम के बारे में पता होना चाहिए, और उसको हमने इंप्लीमेंट करना है, उसके ऊपर एक्शन करना है। क्योंकि यू डोंट बिल्ड बिजनेसेस, यू बिल्ड पीपल, एंड देन द पीपल बिल्ड बिजनेसेस। आप लोग बिजनेस नहीं बनाते हैं, आप लोग लोगों को तैयार करते हैं। हम सब लोग लोगों को तैयार करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, और फिर लोग हमारे लिए बिजनेस बनाते हैं। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज एक्शन। मेरी तरफ से आप लोगों को एक राय, मेरी तरफ से आप लोगों को एक मशवरा, एक सजेशन, प्लीज डोंट मिस एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द कंपनी। चाहे वो प्रोडक्ट से हो, चाहे वो इक्विपमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो जनरल टॉपिक पर डिस्कशन हो, प्लीज मिस मत करें। और उसके साथ साथ आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है,
आप लोगों को अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, कुछ और आपको सहायता की जरूरत है, प्लीज खुल के बताएं, हमें बताएं। हम इंश्योर करेंगे कि हम आपको वो सभी चीजें प्रोवाइड करें, ताकि ये जो दौड़ है इसमें आप सफल हो, अव्वल नंबर पे हैं। यू शुड बी नंबर 1, नंबर 1 एंड नथिंग लेस देन नंबर 1। यू हैव टू बी नंबर 1 दोस्तों। सो व्हाट इज अ टीम? टीम क्या होती है दोस्तों? व्हाट इज अ टीम? टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, TEAM। साथ में हर कोई बहुत ज्यादा कर सकता है। हिंदी में कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सो साथ में मिलकर चलने में बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। 1 और 1 11 होते हैं दोस्तों। बंद हो जाए तो बहुत ताकत हो जाती है, बहुत शक्तिमान हो जाती है। अकेली उंगली, कुछ 5 उंगलियां अपने आप में कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब यही 5 उंगलियां मुट्ठी की शक्ल ले लेती हैं तो बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। 1 और 1 11, 1 1 1 111, 1 1 1 1 1111। तो टीम की वो ताकत है दोस्तों, टीम के वो मायने हैं। टीम का मतलब ये है, टीम वो है जो हमें बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है, हमारी हर सपने, हर ख्वाहिश पूरी करवा सकती है टीम। सो जनरली दोस्तों क्या होता है कि एक टीम में 5 तरह के लोग होते हैं। जनरली अगर आप देखेंगे, आप अपनी टीम में भी देखेंगे, 5 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं लीडर, जो गोल दिखाते हैं, सपना दिखाते हैं, और उस सपने को प्राप्त करने के लिए डायरेक्शन दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, विजन दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, रूल्स बनाते हैं कैसे काम करना, ग्राउंड रूल्स सेट करते हैं काम कैसे करना। सो अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो जो गुरु जी हैं टीम के, जो गुरु हैं, जो पूरी टीम को रास्ता दिखाएंगे, पहले दिखाएंगे करना क्या है, उसके बाद दिखाएंगे करना कैसे है, गुरु जी हो गए। उसके साथ दूसरी तरह के कुछ लोग होते हैं जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं। ये अलग ही सोच होती है इनकी, अलग सोच के मालिक होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इनमें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, नई नई चीजें, नए नए कंसेप्ट लाते हैं, अलग हट के बात करते हैं, ताकि एज अ टीम सब लोग सक्सेसफुल हो सके। बहुत इनके 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 जो विचार होते हैं, इनकी जो सोच होती है, नॉर्मल से हट के होती है, और वो बहुत मायने रखती है हमारे लिए, बहुत ज्यादा मायने रखती है। तीसरी तरह के लोग होते हैं फैसिलिटेटर्स, जिसको बोला जाता है जुगाड़ू। जुगाड़ करते हैं, मैनेज करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन लेके आते हैं। ये लोग पूरी टीम को उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, और अपने जो इनके जो कार्य होते हैं, अपना जो इनका काम होता है, उससे ऐसा कुछ ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, ऐसा वातावरण बनाते हैं, ऐसा एनवायरमेंट बनाते हैं कि वो जो जो हम करना चाहते हैं वो पूरी तरह से कर पाए। जुगाड़ू, एकदम एकदम जुगाड़ू लोग मैनेज करते हैं, इधर जोड़ उधर तोड़, कुछ ना कुछ करके मैनेज करके, यस ये लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और चौथी तरह के लोग होते हैं जो कोच होते हैं, ये 1-on-1 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आपने अपनी टीम में भी देखा होगा दोस्तों कि जब हम कुछ मीटिंग करते हैं उसके बाद जनरली हमने देखा है कि कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कोच होते हैं, वो लोगों से बात करते हैं। कुछ अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अगर किसी को कुछ इशू है तो बोलते हैं नो प्रॉब्लम, अरे मेरे से बात कर मैं बताता हूँ, अरे मैं हूं ना, अरे मैं बैठा हूं ना, मैं देख लूंगा ना यार, अरे मैं बताता हूँ ना यार, डोंट वरी। कोचेस 1-on-1 सपोर्ट देते हैं, बहुत बहुत सपोर्ट सिस्टम रहता है इनका, बहुत सपोर्ट रहती है इनकी। सो दे प्रोवाइड 1-on-1 सपोर्ट। और पांचवी तरह के लोग होते हैं मेंबर्स। ये लास्ट रोल ऑफ एन इफेक्टिव टीम, ये मेंबर्स होते हैं। ये पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग्स में, और वो हर काम करते हैं जो उनको दिया जाता है, हर वो काम करेंगे जो उनको बोला जाएगा। सो पांचों की हर टीम में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत जरूरत होती है करना। ये पांचों तरह के लोग हमें चाहिए होते हैं अपनी टीम में। ये नहीं है कि ये अच्छा वो खराब, नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये पांचों तरह के लोग हमें टीम में चाहिए। हमें लीडर भी चाहिए, हमें क्रिएटिव डायरेक्टर्स भी चाहिए, हमें फैसिलिटेटर्स भी चाहिए, हमें कोच भी चाहिए, और हमें मेंबर्स भी चाहिए। तभी एक पूरी टीम होती है, तभी एक टीम कंप्लीट होती है, तभी जाके सही मायनों में एक टीम एक शक्ल लेती है, एक शेप लेती है। सो दैट एज अ टीम whatever we do is better than the best. It's 100%. So दोस्तों, करना क्या है हमें एज अ लीडर? हमें क्या करना है? हमें अपनी टीम में ये 5 तरह के लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचाननी है। हमें देखना है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। पहले तो ये 5 तरह के लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ये कौन है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। क्योंकि दोस्तों आपको तो मालूम ही है, दुनिया में आप लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं, आप लोग तो जानते ही हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इट इज अबाउट पावर ऑफ यूनिटी एंड पावर ऑफ कम्युनिटी।
यूनिटी और कम्युनिटी दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज पावर ऑफ यूनिटी एंड कम्युनिटी। सो दोस्तों, उसके लिए हमें इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम में, हमारी टीम्स में हर मेंबर का, हर सदस्य का एक रोल है, वो जो उन्होंने प्ले करना है, और हमारी जिम्मेवारी एज अ लीडर ये है कि हम उनमें से बढ़िया से बढ़िया निकाल सके। राइट? यू एग्री विद मी? मानते हो इस बात को? मानते हो ना इस बात को दोस्तों, कि हमारी टीम में से हमने बहुत अच्छा निकालना है, हमारी टीम के साथ हमने ऊपर जाना है, हमारी टीम के साथ आगे बढ़ना है दोस्तों। सो दोस्तों, आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम देखें, लर्न अबाउट योर टीम के बारे में जानें। आपकी टीम के नवरत्न कौन है, करें। आपकी टीम में डेफिनेटली नवरत्न होंगे, ऐसे व्यक्ति जिनके साथ आप अपनी कोर टीम बना सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके साथ मिलके आप उनका ओपिनियन ले सकते हैं, वो आपको अनबायस्ड और एकदम बढ़िया ओपिनियन देंगे, वो ओपिनियन जो पूरी टीम के हित में होगा। उनके साथ उनकी बात सुने, उनके साथ बहस करें, डिबेट करें। बहस के मेरे ये मायने नहीं है कि हमने उनके साथ झगड़ा करना है, नो। डिबेट मीन्स हर पॉइंट को हमने डिबेट करना है, हमने उनसे डिस्कशन करना है, और उसके बाद जो अच्छी चीजें निकल के आए हमने वो इंप्लीमेंट करनी है। सो यू नीड टू लर्न अबाउट द टीम, आइडेंटिफाई नवरत्नास, उनकी एक कोर कमेटी बनाए, अपनी कोर टीम बनाए। जिम्मेवारी है रोज मीन्स रोज उनसे बात करनी, रोज उनके साथ डिस्कशन करनी, तभी एज ए यूनिट हम बहुत आगे तक जा पाएंगे। ये लोग बिल्कुल अनबाइस्ड सलाह देंगे, ये लोग वो एडवाइस देंगे जो हर किसी के एडवांटेज में होगी। सो दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पूरी टीम के बारे में बात कर रहा हूं अब मैं, पूरी टीम के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाई, ये व्यक्ति क्यों यहां पे है। देखिए, सत्य तो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में तकरीबन 90% लोग पार्ट टाइम काम करते हैं। अब ये 90% लोग जो हैं, जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, व्हाई? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू नो दिस, व्हाई दे आर इन दिस बिजनेस, व्हाई दे वांट टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ भी कारण हो सकता है दोस्तों, कुछ भी कारण हो सकता है। पैसा उनका कारण हो सकता है, स्वास्थ्य उनका कारण हो सकता है, उनका कारण कैरियर हो सकता है, उनका उनका कुछ भी कारण हो सकता है। It can be anything. It can be money. It can be career. It can be success. It can be designation. Anything. You need to know that. क्या चाहिए आपकी टीम को? सीधे शब्दों में, आपकी टीम को क्या चाहिए, वो क्यों ये काम कर रहे हैं, कारण क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। और एज अ लीडर, एज अ जिम्मेवार लीडर ऑफ द टीम, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द टीम, आपको यू हैव टू हेल्प देम इन अचीविंग देयर व्हाई। वो जिसके लिए इस बिजनेस में आए हैं, उन्होंने वो अचीव करना है, और उसको अचीव करने में आपने उनकी हेल्प करनी है। सो बहुत क्रिटिकल है दोस्तों आपके लिए अपनी टीम का व्हाई जानना। व्हाई जानेंगे, उनकी हेल्प करेंगे अचीव करने में, तो नथिंग कैन बीट इट। नोबडी कैन बीट यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल, नोबडी कैन बीट यू फ्रॉम कीपिंग योर टीम टुगेदर। उसके साथ साथ दोस्तों, आपको अपनी टीम की केयर करनी है। यू नीड टू केयर फॉर योर टीम। आपने उनकी वेल बीइंग का ध्यान रखना है। देखिए, टीम जो है एक परिवार की तरह होता है। हम अपनी टीम्स के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, अपने साथियों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं एज कंपेयर टू अवर फैमिली। राइट और रॉन्ग? राइट, ग्रेट। सो दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनके साथ हम अपने दिन का बहुत ज्यादा हिस्सा बिताते हैं। सो हमें उनको अपने परिवार की तरह ट्रीट करना है। दे आर मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, वी आर ऑल अ फैमिली ऑल टुगेदर। यू हैव टू केयर फॉर देयर वेल बीइंग। उनके 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 बारे में ध्यान रखना है आपको। आपको एक चीज क्लियरली समझ लेनी चाहिए दोस्तों, कि उनकी सक्सेस, उनकी सफलता में ही आपकी सफलता है। अगर वो सक्सेसफुल होंगे, अगर वो सफल होंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, तभी आप भी सफल हो पाओगे। उनके सपने पूरे होंगे तो आपके सपने पूरे होंगे दोस्तों। सीधा सीधा कोरिलेशन है, सीधी सीधी रिलेशनशिप है दोनों चीजों में। तो दोस्तों, आपने उनको सपोर्ट और एनकरेजमेंट दोनों देने हैं। ध्यान रखें कि दोनों, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। एक चीज, उसको कैसे मेजर करना है, कैसे उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, क्या उसका मापदंड क्या है? तो उसके लिए जो मैं सोचता हूँ एक मापदंड जो है, कि आप अपने आप से पूछें कि वो ये जो व्यक्ति, आपके जो टीम मेंबर हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, उनको आप क्या वही सपोर्ट दे रहे हैं,
क्या आपके साथ वही इंटरेक्शन कर रहे हैं जो उनके ज्वाइनिंग से पहले कर रहे थे? ज्वाइनिंग से पहले अगर आप उनको दिन में 2 बार या 3 बार फोन करते थे, तो क्या आज भी उनके साथ रेगुलरली इन टच हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि उनकी ज्वाइनिंग के बाद आपने उनके साथ कंटेक्ट ही नहीं किया, आपने उनके साथ बात ही नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी टीम का मेंबर डिस्करेज हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी टीम के मेंबर को लग रहा है कि उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है? ये आत्मचिंतन वाली बात है दोस्तों। यू हैव टू आस्क दिस टू योरसेल्फ एंड यू विल गेट अ वेरी ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे। आपको एक बहुत ही एक ट्रूथफुल आंसर मिलेगा। अगर वो आंसर यस है, आप दे रहे हैं सपोर्ट, आप इंकरेज कर रहे हैं, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। लेकिन नहीं कर रहे, कहीं आपको लग रहा है कि कहीं आप लैकिंग है उसमें, कहीं आप उसमें पीछे पड़ रहे हो दोस्तों, तो प्लीज उसको रेक्टिफाई करें, सपोर्ट दें, एनकरेज करें। ये वो व्यक्ति हैं जो हमें आगे तक लेके जाए। एंड दोस्तों, वी हैव टू बी हम्बल। हमें जमीन से जुड़े रहना है, हमें हम्बल रहना है। हम जितना ऊपर जाएंगे उतने हमें हम्बलनेस बढ़नी चाहिए, उतने हम लोगों के और ज्यादा करीब जाना चाहिए, उतने हमें और ज्यादा पोलाइट, और ज्यादा हम्बल हो जाना चाहिए। और दोस्तों, दूसरों से चेंज एक्सपेक्ट मत करें। ये मत एक्सपेक्ट करें कि लोग आपके हिसाब से चेंज करेंगे। नो, आपको अपने आप में चेंजेस लाने हैं लोगों के हिसाब से। आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। लोग, हर व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, हर व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल है, एक ह्यूमन बीइंग है। हर व्यक्ति के अपने अपने कुछ खासियत हैं। हर व्यक्ति को, सभी लोगों को एक मापदंड में नहीं तोला जा सकता। हर व्यक्ति को इंडिविजुअली डील करना होता है। सो आपको अपने आप में पर्सनल चेंजेस लाने हैं, उनमें चेंज एक्सपेक्ट नहीं करना है दोस्तों। डोंट एक्सपेक्ट दैट पीपल विल चेंज अकॉर्डिंग टू यू। व्हाई शुड पीपल चेंज अकॉर्डिंग टू यू? देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन फॉर देम टू चेंज अकॉर्डिंग टू यू। वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू देम, एंड यू हैव टू बी अप्रोचेबल बोथ फिजिकली एंड मेंटली। अप्रोचेबल होने चाहिए। फोन कॉल आए तो जवाब दें। कारणवश आप फोन नहीं उठा पाए, यू आर अनेबल टू आंसर द फोन, मेक श्योर दैट यू कॉल बैक। यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी अप्रोचेबल फिजिकली एंड मेंटली। और जब वो आपसे मिलें, बात करें, तो प्लीज ध्यान से उनकी बात सुने, ध्यान से गौर करें उनकी बात में। हो सकता है उनकी बात में बहुत दम हो, और कौन व्यक्ति हमें कहां से कहां लेके जा सकता है, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनके साथ कैसे डील करते हैं, उनको हम कैसे लेके चलते हैं अपने साथ आगे। तो दोस्तों, इंग्लिश में कहावत है, अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक चेन जो होती है वो कितनी कितनी मजबूत है, उसकी जो सबसे कमजोर कड़ी है वो उतनी ही मजबूत हो सकती है। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमने इंश्योर करना है कि हमारी जो चेन है, हमारी जो टीम है, बहुत मजबूत है। क्योंकि उसका जो वीकेस्ट, जो सबसे कमजोर हमारा जो साथी होगा, हम उतने ही स्ट्रांग बन सकते हैं। सो सबको स्ट्रांग करना है दोस्तों, सबको साथ में लेके चलना है। जिसमें जो कमी है, जिसमें जो खामियां हैं, उनको हमने दूर करना है दोस्तों। वो कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं, ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस आर नेवर डन बाय वन पर्सन, दे आर डन बाय अ टीम ऑफ पीपल। एक टीम काम करती है, बड़ी बड़ी चीज, बड़ा काम, ऊंचाइयों तक जाना एक व्यक्ति का काम नहीं है। पूरी एक टीम होनी चाहिए उसके लिए, पूरी एक टीम काम करती है, तब जाके एक सुंदर सा ताजमहल बनता है, तब जाके एक बढ़िया सा एक ऐसा एक मॉन्यूमेंट बनता है जो आप बनाना चाहते हैं। आपके सपनों का जो महल खड़ा करना चाहते हैं दोस्तों आप, जिसमें बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया महल जो अपने सपनों का खड़ा करना चाहते हैं, वो आपके अकेले का काम नहीं है, पूरी टीम का काम है दोस्तों। और उसके लिए टीम के हर मेंबर को स्ट्रांग बनाना हमारी जिम्मेवारी है दोस्तों। देखिए, सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जब बेंड हो जाती हैं तो सभी उंगलियां आप देखेंगे बराबर हो जाती हैं। वी हैव टू बेंड, वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमें हमें लोगों के मुताबिक चेंज करना है, हमें लोगों के मुताबिक जीना है, हमें लोगों को अपने हिसाब से चेंज नहीं करना है, हमें लोगों के हिसाब से चेंज होना दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था वाई की, अपनी टीम की वाई के बारे में। वाई दिस पर्सन इज विद दिस बिजनेस, क्यों ज्वाइन किया है उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत क्रिटिकल है दोस्तों टीम मैनेजमेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट। परहैप्स ये हमारी सक्सेस और फेलियर के बीच का एक छोटा सा वो लाइन है, वो है बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो आपको ट्रेन करना है,
यू हैव टू ट्रेन देम एनफ। रिचर्ड ब्रैंसन जो वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस के मालिक हैं, वो कहते थे, मैं एक देख रहा था कुछ उनके बारे में, वो कहते थे कि आप अपने लोगों को इतना ज्यादा ट्रेन कर दें कि अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो आपसे दुगनी सैलरी उनको मिले, लेकिन आप उनको इतने अच्छे से रखें कि वो आपको छोड़ के ही ना जाए। यू हैव टू ट्रेन देम एनफ। सो अपनी टीम को हमने प्रोफाइल की बात करनी है, अपनी टीम को हमने प्लान, हमारी टीम को प्रोडक्ट्स, तीनों के बारे में पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट की बात करनी है, स्किल डेवलप करने हैं। कैसे नए लोग आए हैं, नहीं मालूम है उनको, क्या करें। जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था तो आप भी अटक जाते थे, आप भी हिचकिचा जाते थे, हर कोई, मैं जब पहली बार स्टेज पे चला था मैं भी अटका था, मेरी भी टांगे कांपी, मुझे भी पसीना आ गया था, हर किसी के साथ होता है दोस्तों। लेकिन आपको उनको ग्रूम करना है, आपको उनको तैयार करना है। यू हैव टू मेक देम रेडी। अगर वो स्पीकिंग में अच्छे नहीं है तो आपने उनको हेल्प करना है, सो दे बिकम गुड इन स्पीकिंग। If their presentation skills are not good, you have to teach them how to make a presentation. Presentation about profile, presentation about plan, and presentation about the products. So इसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि कंपनी की ऑर्गेनाइज हर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करवाएं, अपने लोगों को हर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करवाएं, कोई भी ट्रेनिंग छूटनी नहीं चाहिए। और दोस्तों एज अ लीडर फिर आपको क्या करना है, आपने ट्रेनिंग देनी है। एज अ लीडर आपने 10 प्रेजेंटेशन उनके साथ करनी है, मार्क माय वर्ड्स, 10 प्रेजेंटेशन उनके लिए करनी है। आप उनकी 10 मीटिंग्स में आपने प्रेजेंटेशन करनी है, सो दैट पीपल लर्न, सो दैट आपके साथी सीख लें कैसे करते हैं। आप तो स्किल्ड हैं, आपको तो आता है आपका काम, ये मत सोचें कि सामने वाले को भी आता है। वो नया है, वो व्यक्ति नया है, उसको सिखाना है हमें। आपने उनके लिए 10 प्रेजेंटेशन करनी है और उनकी 10 प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद 10 प्रेजेंटेशन फिर उनसे करवानी है, सो दैट आप ऑब्जर्व करें वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ ठीक कर रहे हैं, कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। उसके बाद आपने उनको बोलना है वो अपने अपने लेवल पे करें। मीन्स इसका मायने क्या है, मायने बहुत है। आप उनको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, आप उनको चार्ज दे रहे हैं, आप उनको बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे रहे हैं। इसके मायने ये हैं, आप उनको बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे रहे हैं। वो दे विल फील एज इफ दे बिलोंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी कि यस, मेरा अपलाइन, मेरे साथी, मेरे टीम में जो मेरे से सीनियर लोग हैं वो मुझ में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। दे हैव ट्रस्ट इन मी, दे हैव फेथ इन मी, दे बिलीव इन माई कैपेबिलिटी। और ये जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों, इससे बड़ी चीज और कोई नहीं है। जब ये कॉन्फिडेंस आ गया उनमें, ट्रस्ट मी, 10 प्रेजेंटेशन आप करेंगे, 10 वो करेंगे, देन दे विल बिकम मास्टर्स, दे विल बी द मास्टर्स ऑफ द गेम। और होना क्या है उसके बाद, उन्होंने अपने आप करनी है। दे आर इंडिपेंडेंट, दे स्टार्ट क्रिएटिंग देयर ओन टीम्स। अपलाइन पे डिपेंडेंस खत्म कर देनी है आपने, बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए कि अपलाइन सर आएंगे वो करेंगे, अपलाइन मैडम आएंगी वो करेंगे। नो, उनको इंडिपेंडेंट करना है आपने। उनको ये सिखाना है कि उनका आपका ये अपना बिजनेस है। आपने उनको ट्रेन उस हिसाब से करना है कि आपका अपना बिजनेस है, आप इंडिपेंडेंटली करें। यस, कोई दिक्कत है, हम बैठे हैं, हम सपोर्ट करेंगे, हम बताएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनका हर काम आप करें। उनको इंडिपेंडेंट करें, उनमें बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी लगेगा कि यस, वो कर सकते हैं। और उससे अच्छी फीलिंग दुनिया में कोई नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक ग्रोथ के लिए, हर किसी की ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ, मेरी ग्रोथ, उनकी ग्रोथ, हर किसी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और ये करना ही पड़ेगा दोस्तों, ये करना ही पड़ेगा। तो दूसरा वाई है दोस्तों, कैरियर एंड इनकम। आपको उनको एक वेल डिफाइंड कैरियर और एक वेल डिफाइंड इनकम दिखानी है, बिल्कुल वेल डिफाइंड, बिल्कुल क्लियर कट बात करनी है कि यस, ऐसे ऐसे करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंचोगे, आप यहाँ से शुरू होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू होंगे, ये करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे। पूरा जिसको वो कहते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपने उनको समझाना है, आपने उनको बताना है वो क्या करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। वो कैसे करना है वो भी हमारी जिम्मेवारी है उनको बताना, लेकिन क्या करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कैरियर डिफाइन करना है आपको, उनको एक ग्रोथ दिखानी है, कैरियर पाथ दिखाना है कि यस, मेहनत करने से आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हो। यस,
मेहनत करने से आप यहाँ से यहाँ तक इनकम कमा सकते हो। ये आप करोगे, अगर सपोज अगर आप रॉयल्टी कर लेते हो तो आपकी इनकम अप्रोक्सीमेटली इतनी हो जाएगी। अगर आप डिप्टी चेयरमैन लेवल पे पहुंच जाते हो, आपकी इनकम इतनी हो जाएगी। अगर आप चेयरमैन लेवल पे पहुंच जाते हो, आपकी इनकम इतनी हो जाएगी। हर चीज क्लियर कट आपने उनको बतानी है, और उसके लिए आपने उनके साथ डिस्कस करना है और टारगेट्स फिक्स करने हैं। टारगेट्स मैंने कल बात की थी, वीकली और मंथली दोनों। टारगेट्स की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट्स हुए, ये फिक्सेशन, कल मैंने सभी बातें की थी कि टारगेट फिक्स कैसे करना है, वीकली टारगेट्स कैसे मॉनिटर करने हैं, मंथली टारगेट्स कैसे मॉनिटर करने हैं, हर बात मैंने की थी। और जो रिव्यू, वीकली और मंथली रिव्यू डेफिनेटली 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 होने चाहिए। टेंजिबल बात करनी, जेनरिक बात नहीं करनी, जनरल बात नहीं करनी है। बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत मेहनत करेंगे, ये सब बातें जेनरिक बातें हैं। बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, ये करेंगे, मेहनत करेंगे, और ये हमारा टारगेट है, ये हम अचीव करेंगे। दोस्तों, रिव्यू में अप्रिशिएट द परफॉर्मर। जिसने अच्छा काम किया, प्लीज उसको अप्रिशिएट करें, तालियां बजवाएं उनके लिए। बहुत जरूरी है अप्रिशिएट करना परफॉर्मर को। और जो अंडर परफॉर्मर है, जो शायद इतना अच्छा नहीं कर पाए, उनकी काउंसलिंग करें। उनको डिस्करेज करने की जरूरत नहीं है। उनको देखिए, उनको उनको हमने कोई डांटना नहीं है, उनको कोई डिस्करेज नहीं करना है। उनको बेसिकली हमने उनको इनकरेज करना है। अंडर परफॉर्मर जो है, उनको साथ लेके चल रहा है। मेरे एक बॉस थे, मैंने अपने एक बॉस से ये सीखा है कि यस, अगर नहीं हुआ है, बैठ के डिस्कस करना है। वो बोलते थे क्यों नहीं हुआ, कारण क्या, बताओ। कारण डिस्कस होते थे, कारण डिस्कस होते थे, बताते थे, फिर उसका वो सोल्यूशन देते थे। ओके, आपने ये किया, इसलिए ऐसा नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, ट्रैक चेंज करते हैं, हमारा रास्ता चेंज करते हैं, हमारा करने का ढंग चेंज करते हैं, मे बी वो ढंग बेटर होगा। जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको उनकी जो कमजोरियां हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करें, उनकी हेल्प करें, वो ओवरकम कैसे करें। वही काम एक लीडर, एक सच्चे लीडर का वही एक काम होता है दोस्तों। सॉरी। देखिए दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों को अपने साथ जोड़ने में हमारा टाइम भी लगता है, हमारा एफर्ट भी लगता है, हमारी एनर्जी भी लगती है, हमारा पैसा भी लगता है, हर चीज लगती है। तो फिर हम क्यों छोड़ दें? इतना इतना इतनी इनपुट्स हमने दी हैं, तो फिर हम क्यों छोड़ दें? उसके ऊपर हम रिटर्न क्यों ना लें? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों ना लें? रिटर्न ऑन एफर्ट क्यों ना लें? हमने एफर्ट किया ना, उसका रिटर्न चाहिए हमें। वो रिटर्न उनको डिस्करेज करने से नहीं मिलेगा दोस्तों, वो रिटर्न उनको डेफिनेटली एनकरेज करने से मिलेगा। और मेरे बहुत से साथी, आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आप लोग अपनी टीम में करते होंगे, डेफिनेटली आपको मालूम होगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जो मेरे साथी शायद अभी नहीं कर पा रहे, प्लीज जरूर करें, टारगेट फिक्स करें, रिव्यूज करें, वीकली और मंथली रिव्यू। कॉन्फिडेंस आएगा, मालूम पड़ेगा हम कहाँ पे खड़े हैं, एक ट्रैक, एक रास्ता दिखेगा हमें। देन कम्स व्हाई, डू इट योरसेल्फ, DIY, डू इट योरसेल्फ। मतलब क्या है, व्हाट इज डू इट योरसेल्फ? दोस्तों, यू डोंट हैव टू बी अ स्पीकर ओनली, यू हैव टू बी अ ट्रेनर। आपने ट्रेन करना है, आपने खाली भाषण नहीं देना है, आपने ट्रेन करना है। यू हैव टू ट्रेन योर टीम, यू हैव टू बी अ ट्रेनर। भाषण देने से कुछ नहीं होगा, बात करने से कुछ नहीं होगा, साथ मिलकर काम करने से होगा। ट्रेनर बनना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। स्पेंड सम टाइम विद देम इन द फील्ड, उनके साथ फील्ड में काम करें, हर किसी के साथ। आपका मैक्सिमम टाइम फील्ड में होना चाहिए दोस्तों। अपनी टीम के साथ काम करें, जाएं, उनके साथ जाएं, मीटिंग्स अटेंड करें, देखें कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे अच्छा हो रहा है, कहाँ पे खराब हो रहा है, हर चीज नोट करें, डिस्कस करें। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीडर सच्चा वही होता है जो सामने से, जो आगे खड़ा होकर रास्ता दिखाता है। वही लीडर सही लीडर माना जाता है, जो डायरेक्शन देता है, जो कहता है कि यस, चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है, मैं सिखा सकता हूँ, चलो मेरे साथ। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट फ्रेंड्स, एंड यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। काम वही है दोस्तों जो हमें आता है, काम वही है जो हमने करना है। तो ये हमें, वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। हमें ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना है कि ये काम हमें भी आता है, हम भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, DIY, याद रखें, DIY, डू इट योरसेल्फ। ऑफिस में बैठ के काम नहीं हो सकता, खाली एक्सेल शीट पे कैलकुलेशन करने से काम नहीं हो सकता।
मैं किसी से बात कर रहा था थोड़े दिन पहले, नॉट इन दिस इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री में, तो उन्होंने एक ऐसी कमेंट किया, ही सेड कि मेरे बॉस तो आइवरी टावर में रहते हैं, मतलब वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, फील्ड में नहीं आते। लोग ऐसी बात करते हैं। वो कहने लगे कि एक्सेल शीट में प्रोजेक्शन बना के भेज देते हैं और कहते हैं ये करना है। दैट इज नॉट डूएबल बॉस। हमें लोगों के साथ मिलके फील्ड में उतर के काम करना है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जो सक्सेसफुल लोग मैंने देखे हैं, जो जूनियर लेवल से मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल तक गए हैं, सब फील्ड के बादशाह, सब फील्ड के मास्टर, सब अपने हाथ से काम करने वाले दोस्तों। वो कहते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेशन इज बेटर देन मोटिवेशन। डेमोन्स्ट्रेट करें। मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, यस, लेकिन मोटिवेशन जो है दोस्तों, उसका इफेक्ट टेम्परेरी होता है, वो थोड़े टाइम के लिए होता है। डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम जो इफेक्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन का जो इम्पैक्ट है, वो लंबा चलता है। लोगों को याद रहता है कि यस, मेरे अपलाइन ने, मेरे बॉस ने ये करके दिखाया था, इसको ऐसे करना है। मोटिवेट, यस, मोटिवेशन भी जरूरी है अपने आप में, वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन, दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलेंगी, साथ में चलेंगी, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे, बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे दोस्तों। बिलीव मी, आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस that I have gathered talking to a lot of people. तो दोस्तों, you have to involve, inform नहीं करना है, involve करना है। Involve your team members, उनको खाली inform मत करें, involve करें। I am sure आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या बात करना चाहता हूँ। Involve करेंगे तो फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस आएगी उस व्यक्ति में, उस व्यक्ति को वो व्यक्ति जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फील करेगा, उसका जो सेल्फ एस्टीम है बहुत बढ़ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फील करेगा। यही हमने करवाना है, फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। हर टीम मेंबर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सो हमें फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस लेके आए। ट्रांसपेरेंट रहें, बी ट्रांसपेरेंट इन योर डीलिंग, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल एकदम फेयर, नो फेवरेटिज्म। आपकी डीलिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर फेयर होनी चाहिए। आप, यू शुड बी युधिष्ठिर की तरह, जो राजा युधिष्ठिर इतने फेयर थे, उस तरह का आपको बनना है। आपको युधिष्ठिर का रोल अपनाना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, फेयर रहना है, कोई फेवरेटिज्म नहीं। सो इंटेग्रिटी एग्जिबिट करनी है, आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है, आपने दिखाना है अपनी टीम को कि इंटेग्रिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर हम में इंटेग्रिटी है तो हम बहुत आगे तक ग्रो करेंगे। हम में अगर इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे मापदंड हैं, और हर मापदंड पे वो इंटेग्रिटी फाइनेंशियल हो सकती है, इंटेग्रिटी मॉरल हो सकती है, बहुत तरह की हो सकती है। इंटेग्रिटी हमने एग्जिबिट करनी है। और उसके साथ साथ दोस्तों, प्लीज डोंट बी मैनिपुलेटर, इधर से उधर, उधर से इधर, लूज टॉक, नो, प्लीज डोंट मैनिपुलेट। वो एक ना एक दिन बात खुल जाती है दोस्तों, वो एक ना एक दिन लोगों को पता लग जाता है कि दे आर बीइंग मैनिपुलेटेड। फिर उसका जो नुकसान होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसकी भरपाई फिर शायद जिंदगी में नहीं हो सकती है। प्लीज डोंट बी मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। गलती हुई है मेरे से, आई विल एडमिट माई मिस्टेक, यस, मेरे से गलती होगी, आई विल एडमिट माई मिस्टेक, नो हार्म इन, कोई नुकसान नहीं है गलती एडमिट करने में। उससे व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता, व्यक्ति उसका, बल्कि उससे स्टेचर बड़ा ही हो जाता है, उससे उस व्यक्ति का कद बड़ा ही हो जाता है। और दोस्तों, लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इम्पिकेबल विद योर लैंग्वेज, बिल्कुल तोल के मापदंड माप के बोले, लूज टॉक मत करें प्लीज। याद रखें दोस्तों, यू आर द इंजन हु इज ड्राइविंग द ट्रेन ऑफ योर टीम। आप वो इंजन है, आप वो अपनी टीम, आपकी टीम जो है, टीम की जो ट्रेन है, आप उसके इंजन है। टीम कितनी तेजी से दौड़ेगी, कितनी स्लो दौड़ेगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप इंजन है। आप दौड़ेंगे, आप तेज दौड़ेंगे, आपकी टीम तेज दौड़ेगी। आप सक्सेसफुल, आप अपनी टीम के साथ लेके चलेंगे, आप उनको तेज दौड़ाएंगे तो वो तेज दौड़ेंगे। अगर आप ही स्लो हो गए दोस्तों, तो टीम भी डेफिनेटली स्लो हो जाएगी। अगर आप रुक गए तो टीम भी डेफिनेटली रुक जाएगी। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह, हर सेल्स में, हर जगह, हर प्रोडक्शन में, हर हर फील्ड में, हर बिजनेस में रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिमेंबर,
अपनी बात शुरू करने से, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन पे बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप अपना एक बिजनेस चलाते हैं, यू रन अ बिजनेस, रिमेंबर टू गेट रिजल्ट्स फ्रॉम एवरी इवेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी करनी है हमें, रिटर्न ऑन एफर्ट भी चाहिए हमें, यू शुड गेट रिजल्ट्स फ्रॉम एवरी इवेंट, तभी फायदा है काम करने का। मैंने बीओपी तो 10 कर ली, लेकिन ज्वाइनिंग मेरी एक भी नहीं हुई। हर बीओपी में 50-50 लोग हैं, 500 लोगों से मैं मिल लिया, लेकिन ज्वाइनिंग मेरी एक भी नहीं हुई, तो डजंट मेक सेंस। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी प्रोस्पेक्टिंग में गड़बड़ थी। मैंने मैंने 50 लोगों को प्रोडक्ट दिखा दिया, बिका तो एक भी यूनिट नहीं, तो कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिफिकेशन गलत थी उन लोगों की। सो आई नीड टू गेट रिजल्ट फ्रॉम एवरी इवेंट, ये मान के चले। यू शुड हैव टाइम टू हैव फन विद योर टीम, टीम के साथ एंजॉय करना सीखें, टीम के साथ मिलके एंजॉय करें, टीम के साथ मिलके हैव अ गुड टाइम विद देम। बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होगी उससे, बहुत ज्यादा आपस में काफी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं उसमें। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें दोस्तों, अपनी टीम के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। इवेंट्स में जो 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 अचीवर्स हैं उनको फेलिसिटेट करें, स्टेज पे बुलाएं, तालियां, यस व्हाई नॉट, फेलिसिटेट करें अचीवर्स को, उनको रिकॉग्नाइज करें, और कोशिश ये करें कि उनकी फैमिलीज भी वहां पे हों, अचीवर्स की फैमिलीज भी वहां पे आए। कोशिश ये करें दोस्तों कि इसके साथ साथ व्हाट यू नीड टू डू इज कि एक खुशी का माहौल, एक एक बहुत अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत हंसमुख वातावरण बनाना है दोस्तों। स्प्रेड द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये भी हमारे दोस्तों। यू शुड हैव अ गुड टाइम विद योर टीम, बिलीव मी, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, लीडर्स को फैसिलिटेट करेंगे, अचीवर्स को फैसिलिटेट करेंगे, तो जो आप अचीवर्स को स्टेज पे बुलाएंगे, स्टेज पे बुलाएंगे तो जो स्टेज के नीचे बैठे हुए उनमें आग लगेगी, उनमें आग लगेगी कि यस मुझे भी स्टेज पे आना है, मुझे भी अपने लिए तालियां बजवानी है, मुझे भी अपने गले में फूल मालाएं पहननी है, मुझे भी ट्रॉफीज लेनी है। आग लगेगी उनमें, जेलसी होगी, आग लगेगी। वही तो चाहिए, आग तो लगानी है दोस्तों, आग लगानी है, आग लगेगी तभी लोग आगे बढ़ेंगे, तभी गर्मी आएगी, तभी लोग जोश के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है हमारी आज की इस छोटी सी डिस्कशन का? कंक्लूजन यही है कि आप अपनी टीम को, यू शुड ट्रीट योर टीम एज योर एक्सटेंडेड फैमिली। आपकी फैमिली है वो, आप उनके दोस्त बने, उनके फिलोसफर बने, उनके टीचर बने, उनके गाइड बने, सब ऑल ऑल रोल्ड इन वन, ऑल पुट टुगेदर। यू हैव टू बी देयर फ्रेंड, फिलोसफर, टीचर एंड गाइड। वो आपकी तरफ देखेंगे, आप जैसा डायरेक्ट करेंगे वैसा वो करेंगे, क्योंकि वो आपको देख के जुड़े हैं कंपनी के साथ, आप उनके रोल मॉडल हैं, वो आपको देखेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा वो करेंगे। फॉर दैट फ्रेंड्स यू हैव टू बी देयर फ्रेंड, फिलोसफर, टीचर एंड गाइड। यू हैव टू ट्रेन देम, यू हैव टू मोटिवेट देम, यू हैव टू एनकरेज देम, एंड यू हैव टू हेल्प देम इन अचीविंग देयर ड्रीम्स। उनके सपने कैसे साकार होंगे उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ रहेगा दोस्तों, बहुत बड़ा रोल रहेगा दोस्तों आपका, आपने हेल्प करना है। एंड अगर आप ये करते हैं दोस्तों, उनके पास आपको छोड़ने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। और बिलीव मी, जनरली जो ह्यूमन बीइंग है, जनरली व्यक्ति जो है वो सेल्फिश नहीं होते हैं। अगर उनको उनको जो चाहिए मिल रहा है, वो आपको क्यों छोड़ें? आप उनका ध्यान रख रहे हैं, उनके साथ मिलकर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके जो सपने हैं पूरे हो रहे हैं, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, कमाई हो रही है, पे आउट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, व्हाई शुड दे लीव यू? आपके साथ मिलकर काम करेंगे, एसोसिएशन लंबी चलेगी, लाइफ लॉन्ग चलेगी एसोसिएशन दोस्तों, तो सबके लिए बेनिफिशियल है। उनकी कमाई होगी तो डेफिनेटली आपकी कमाई होगी, उनकी कमाई बढ़ेगी डेफिनेटली आपकी कमाई बढ़ेगी। और दोस्तों एज अ लीडर आपने लीडर तैयार करने हैं, आपने अपने ऐसे लीडर तैयार करने हैं जो आपको रिप्लेस कर सकें, आपकी जगह ले सकें। ऐसे लीडर तैयार करने हैं जो आपकी कुर्सी पे आके बैठे, ताकि आप आगे वाली कुर्सी पे और ऊंची कुर्सी पे जाके बैठे। आपने ऐसे लीडर तैयार करने हैं, आपने उनको ऊपर खींचना है, आपने उनको अपनी जगह पे लाके बिठाना है, ताकि आपके ऊपर जो आपके अपलाइन है वो आपको ऊपर खींचे और आपको उनकी जगह पे आप जाके बैठे, वो और ऊपर जाए। दैट इज हाउ ग्रोथ हैपेंस, दैट इज हाउ यू मूव अप द लैडर, दैट इज हाउ आप आगे बढ़ते जाते हैं, दैट इज हाउ कमाई बढ़ती है, दैट इज हाउ इनकम बढ़ती है, दैट इज हाउ पे आउट बढ़ता है। तो दोस्तों आज के बारे में इतना ही मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच,
Thank you very much, friends, for your patience, for your time. Thank you very much. Now we have some 10-15 minutes for question answers. Question answers के लिए हमारे पास हैं. कुछ किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, प्लीज चैट बॉक्स में लिखें. I will try to answer this question. किसी को कुछ भी अपना कुछ ओपिनियन देना हो, कुछ व्यू देना हो, कुछ बात रखनी हो, कुछ पूछना हो रिगार्डिंग दिस प्रेजेंटेशन, हम ये प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे. सो प्लीज चैट बॉक्स में लिखें और मैं कोशिश करूंगा मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं. कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कुछ कहना चाहता है. चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से. चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ. व्यक्ति काम कर ही नहीं रहा, क्या करें? क्या करें? कैसे हैंडल करेंगे? क्या कर सकते हैं? चलिए मैं बात करता हूँ दीपाली जी से. दीपाली मैम अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज. दीपाली मैम अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज. लेट अस स्टार्ट द इंटरेक्शन. कैसे आप एक क्वेश्चन है, अपलाइन सपोर्ट ना करे तो क्या, अपलाइन सपोर्ट ना करे तो क्या करें? सर क्यों नहीं करेंगे बताएं, क्या कारण है क्यों नहीं करेंगे? अजीत नवीना जी ने पूछा. तो अरे यार ये सचिन जी पूछ रहे ग्रोसरी कब तक आएगी? सर अब मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, हम इस सेशन से रिलेटेड बात करेंगे. हम वो बाकी सब चीजें वो अलग है. आज हम सिर्फ इस सेशन से रिलेटेड ही बात करेंगे. आज जो हमने डिस्कशन किया उसी पे बात करेंगे. चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज स्वस्थ रहें, सेफ रहें, अच्छा काम करते रहें, बहुत अच्छा काम करें. कुछ भी जरूरत हो अपलाइन से मिले, अपलाइन से बात करें. कुछ भी रिक्वायरमेंट हो हमसे बात करें. वी आर हेयर टू हेल्प यू, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू, वी आर हेयर टू सी टू इट कि आप लोग सक्सेसफुल हों, आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग तरक्की करें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.